हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द लीडर हैबिट की बुक समरी। दोस्तों, क्या आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं? द लीडर हैबिट में हम सभी देखेंगे कि किस तरह से आप खुद को एक बेहतर लीडर बना सकते हैं। ये किताब हमें उन छोटी छोटी आदतों के बारे में बताती है जिनकी प्रैक्टिस हर रोज़ करके हम खुद को एक काबिल लीडर में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुक समरी किन के लिए है? वे जो बेहतर लीडर बनना चाहते हैं, वे जो टीम को बेहतर बनाने के तरीके खोज रहे हैं, वे जो ये जानना चाहते हैं कि लीडरशिप की स्किल्स में कैसे माहिर बनते हैं। दोस्तों, इस बुक को लिखा है मार्टिन लेनिन ने। मार्टिन लेनिन पिनसाइट के सीईओ हैं। वो एक लेखक भी हैं जो अपनी किताब द लीडर हैबिट के लिए जाने जाते हैं। हर रोज़ 5 मिनट में प्रैक्टिस की पा सकने वाली टेक्निक्स बताई गई है जिसकी मदद से कोई भी एक बेहतर लीडर बन सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कुछ छोटे काम हर रोज़ करके आप लीडरशिप सीख सकते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि लीडरशिप क्यों मायने रखती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी एक लीडर बन सकता है? अगर वाकई ऐसा है तो किस तरह से आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं? पहले के वक्त में ये कहा जाता था कि लीडरशिप मतलब लोगों में लीडरशिप की जीन्स होती है। इसका मतलब यह है कि महान लीडर्स अपने साथ ये हुनर लेकर पैदा होते हैं और हर कोई लीडर नहीं बन सकता। लेकिन बाद में हमें ये पता लगा कि लीडरशिप लगभग 30% हमारे जीन्स में होती है और 70% हम बाद में सीखते हैं। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग लें तो आप काफ़ी अच्छे लीडर बन सकते हैं। जब हमें ये बात पता लगी तो बहुत से लोग लीडरशिप सिखाने लगे। अमेरिका में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलने लगे जिनका फोकस था बेहतर लीडर्स को पैदा करना। लेकिन इसके बाद भी हमें कुछ महान लीडर्स, खास लीडर्स नहीं मिले। बल्कि हमने देखा कि जब ये लीडरशिप प्रोग्राम्स आ गए तब से अमेरिका में लीडर्स की क्वालिटी कम हो गई। तो जब हम लीडरशिप सीख सकते हैं तो फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आ जाने पर इस पर नेगेटिव असर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बहुत से लोग किताबें पढ़कर और कुछ चीज़ें रट कर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके आप उसे मास्टर करते हैं, ना कि पढ़कर उसे याद करते हैं। अगर आप लीडरशिप सीखना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे कुछ काम हर रोज़ करने होंगे। ये एक आदत है जो कि किसी किताब को पढ़कर या किसी ट्रेनिंग में जाकर नहीं बनती। आने वाले सबक में हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक आदत को अपने अंदर ला सकते हैं। माइक्रो बिहेवियर्स पर काम करके आप खुद को एक बेहतर लीडर बना सकते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि लीडरशिप एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें भी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसे आप एक एक करके सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पढ़ना एक स्किल है, लेकिन उसे सीखने के लिए आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उनसे शब्द बनाना, फिर उन शब्दों से सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आप ग्रामर सीखते हैं और तब जाकर कहीं अच्छे से उस भाषा को बोल पाते हैं। ठीक उसी तरह लेखक ने देखा कि लीडरशिप के लिए जिन लोगों को सीखने की ज़रूरत होती है उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूरा काम करवाने की क्षमता और दूसरा है लोगों का ख्याल रख सकने की क्षमता। दुनिया के सारे लीडर्स इनमें से एक काम में माहिर होते हैं। इसके बाद लेखक ने दोनों कैटेगरी के अंदर 3 और कैटेगरी बनाई। कुल मिलाकर 22 स्किल्स को 6 ग्रुप में बांटा गया। पहली कैटेगरी यानी काम पूरा करवाने की क्षमता जो स्किल आते हैं वे थे प्लान करना और उन पर अमल करना। इस ग्रुप के अंदर जो दूसरे ज़रूरी स्किल आते हैं वो है सबसे ज़रूरी कामों को पहचानना, काम को ऑर्गेनाइज करना, दूसरों से काम करना और समय पर पूरा करवाना। इसके बाद लेखक ने 22 स्किल्स के अंदर भी 79 छोटे छोटे स्किल्स बनाए जिन्हें कि हर रोज़ प्रैक्टिस किया जा सके। अगर आप इन 79 स्किल्स में से एक स्किल को एक एक करके उसमें खुद को बेहतर बना सकें तो आप बहुत जल्द एक महान लीडर बन सकते हैं। लेखक का आइडिया यह है कि आप एक बार में सिर्फ एक स्किल को उठाइए और उसे तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि वो आपकी आदत में ना बदल जाए। इसके बाद आप दूसरी स्किल को उठाकर उसे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इस प्रक्रिया को चेनिंग कहा जाता है। एक बार जब आप यह करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि हर दिन आपकी ज़िंदगी में आप एक बेहतर लीडर बन रहे हैं। लीडर हैबिट फार्मूला की मदद से आप इन माइक्रो बिहेवियर्स को अपनाना सीख सकते हैं। किसी भी नई आदत को अपनाना आसान काम नहीं है, चाहे वो आदत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इसलिए आपको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है
जिसकी मदद से आप इन आदतों को आसानी से अपना सकें। इस सिस्टम का नाम है लीडर हैबिट फॉर्मूला, जो कि क्यों और व्हाट के प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या ऐसी चीज़ होती है जो आपको ये याद दिलाती है कि आपको एक काम करना है, और रिवाइव वो होता है जो कि आपको एक काम करने के बाद मिलता है। हर एक आदत का एक क्यों होता है और एक रिवार्ड होता है। आपको ये देखना होगा कि माइक्रो बिहेवियर को अपनाने के लिए सही क्यों और रिवार्ड कौन से हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास आकर कोई शिकायत करता है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति से सही सवाल पूछने हैं, जिससे आपको यह पता चल सके कि उस व्यक्ति को असल में क्या चाहिए। ऐसे में सवाल पूछने की आदत क्यों हो गया। किसी का शिकायत करना। जब भी आपके पास कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आए तो आपको तुरंत ये याद आ जाना चाहिए कि आपको उनकी समस्या सुलझाने के लिए उनसे पूछना है, मैं आपकी समस्या को सुलझाने के लिए क्या कर सकता हूँ, या फिर आपको क्या चाहिए। इसके बाद आपको ये देखना है कि इस माइक्रो बिहेवियर से आपको क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। रिवॉर्ड वो होना चाहिए कि जो आपके अंदर एक सुख दे। ये सुख वो होना चाहिए जो कि आपकी परसेंटाइल से मैच खाए। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन सी चीज़ आपको पसंद आती है, और इसके लिए आपको खुद को जानना होगा। आप लीडर हैबिट क्विज की मदद से ये जान सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस स्किल को सीखने में आपको आसानी होगी और किसे अपनाना आपके लिए मुश्किल होगा। एक बार आपको ये पता लग जाए कि कौन सा रिवॉर्ड आपको पसंद आता है, तो आप उस रिवॉर्ड को आदत से जोड़ने की कोशिश कीजिए जिसे आप अपनाना चाह रहे हैं, ताकि आप जब वो काम करें आपको वो रिवॉर्ड मिलता रहे। इस तरह से आपको वो काम बार बार करने का मन करेगा और आप उस आदत को आसानी से अपना पाएंगे। कीस्टोन हैबिट्स को अपनाकर आप दूसरी अच्छी आदतों को अपने अंदर ला सकते हैं। कीस्टोन हैबिट्स वो होती है जो कि आपके साथ कुछ दूसरी आदतें को लेकर आती है। पिछले सबक में हमने देखा कि लीडरशिप में माहिर करने के लिए आपको 79 छोटी आदतों को अपनाना होगा। एक आदत को अपनाने में 66 दिन लगते हैं, और इस हिसाब से सारी 79 आदतों को अपनाने में आपको 14 साल लग सकते हैं। लेकिन आपको इतनी लंबी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कीस्टोन हैबिट्स की मदद से आप एक साथ 4 से 5 आदतों को अपने अंदर ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अच्छे फैसले लेने की आदत की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि सही जानकारी को इकट्ठा करने की आदत और हालातों को परखने की आदत अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जब आप नया मोबाइल लेने जाते हैं तो आपको उसके साथ एक सिम कार्ड, बैक कवर और स्क्रीन गार्ड लेना ही पड़ता है। सिर्फ एक आदत को अपनाने की कोशिश में आपको 3 आदतों को अपना लिया है। कीस्टोन हैबिट्स को एक दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से आप खुद को एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं। इससे आपका सेल्फ इमेज सुधर जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपने लिसनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि लोगों की बात को अच्छे से सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा करने से आप अपने लोगों को अपने आप को अच्छे से समझने लगेंगे, उनके विचारों की इज्जत करने लगेंगे और उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने लगेंगे। एक खूबी की वजह से आपको पसंद करने लगेंगे। इस तरह से एक दल को अपना लेने से आप में दूसरे सारे बदलाव आ जाएंगे, तो आप खुद को अपने आप से एक बेहतर नज़रिए से देखने लग जाएंगे। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपने लोगों से काम करवाना आना चाहिए। किसी भी टीम में कामयाब होने के लिए उसका काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक लीडर की तरह आपको उनसे काम करवाना आना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह आप इस स्किल से बेहतर बन सकते हैं। प्लान करना और काम को ऑर्गेनाइज करना लोगों से काम करवाने का एक हिस्सा है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अपने समय के साधनों का इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह लोगों में काम को बांटना है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को प्लान करके फोकस करना है। इसमें आपको ये लिखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार होगा और उस काम को वो कब तक कर देगा। आपको लोगों का काम और उसका पूरा करने की एक डेडलाइन दे दीजिए ताकि वे उससे पूरा करके दिखाएं। इसके बाद आता है समस्या को सुलझाने और फैसले लेने की स्किल, जिसमें आप जानकारी को अच्छे से समझते हैं, समाधान के बारे में सोचते हैं और ग्राहकों पर ध्यान देते हैं। जानकारी को अच्छे से समझने के लिए आपको ये देखना आना चाहिए कि हर समस्या में क्या काम है। अगर आपके पास बहुत सी समस्याएं एक साथ सारे हैं तो खुद से पूछिए, मैं वो कौन सा काम कर दूं जिससे सारी समस्याएं सुलझ जाएं। इसके बाद आखिरी स्किल इस कैटेगरी में आती है, वो है बदलाव लाने के लिए काम करना।
इसमें भी 3 स्किल आती है। लोगों को विज़न के बारे में बताना, नए आइडियाज़ पर काम करना और रिस्क मैनेज करना। अगर आप नए आइडियाज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आप किस तरह कम साधनों का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रिस्क को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए। इन सारे ही कामों में माहिर बनने के बाद आप एक महान लीडर बन जाएंगे। अपने लोगों की परवाह करने से आप इज्जतदार लीडर बन सकते हैं। बहुत से लीडर्स होते हैं जिन्हें बहुत कम पसंद करते हैं। आपको अपने करिश्मा पर काम करके खुद को बेहतर बनाना होगा। इसके लिए आपको 3 स्किल्स में माहिर होना पड़ेगा। लोगों को मनाना और उन पर अपनी छाप छोड़ना, लोगों को बेहतर बनाकर टीम मैनेज करना और बातचीत करने की कला। लोगों को मनाने और उन पर अपनी छाप छोड़ने के अंदर 3 मुश्किल आती हैं। लोगों पर असर डालना, लोगों के अंदर के विरोध को ख़त्म करना और मोल भाव करना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह आप लोगों के अंदर के विरोध को ख़त्म कर सकते हैं। बदलाव किसी को भी पसंद नहीं होता, इसलिए जब भी आप अपने प्लान या काम करने के तरीकों को हालात के हिसाब से बदलने की कोशिश करेंगे तब आपके लोग उसे अपनाने से कतराएंगे। इसलिए आपको अपने लोगों से बात करके ये पता लगाना होगा कि क्यों इस बदलाव को वो नहीं अपनाना चाह रहे। हो सकता है इस बदलाव की वजह से उसे किसी तरह की परेशानी का सामना कर पड़ रहा हो। एक बार आप उसे उस समस्या से निकलने का रास्ता दिखा देंगे तो आप उसके अंदर के विरोध को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आता है लोगों और टीम को बेहतर बनाने की कला। इसमें जो छोटे छोटे स्किल्स आते हैं वे दूसरों को काबिल बनाना, उन्हें रास्ता दिखाना और टीम को मजबूत बनाने पर काम करता है। बहुत से लीडर्स होते हैं जो कि सारे फैसले खुद करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी टीम कोई और फैसला ले, क्योंकि वे अपने लोगों की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते। अगर ऐसा है तो आपको अपने लोगों को काबिल बनाना होगा। अगली बार जब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नया काम करने जाए तो उसे वो काम करने दीजिए और उससे पूछिए कि किस तरह आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ सफारा दीजिए, उसके लिए उनका काम मत कीजिए। इस तरह से आप उसे काबिल बना पाएंगे। अंत में आता है बातचीत करने की कला। इसमें आप लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना, अपना प्यार दिखाना, उनकी परेशानी सुनना और साफ साफ बात करना सीखते हैं। साफ शब्दों में बात करने के लिए आपकी कल्पना का मजबूत होना जरूरी है। अलग अलग एग्जाम्पल्स का सहारा लेकर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा लीडर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको एक के बाद एक इन छोटी छोटी आदतों को अपनाने पर काम करते रहना होगा और एक दिन आप खुद को बदला हुआ पाएंगे। कंक्लूज़न, एक अच्छा लीडर बनने के लिए किताबें पढ़ना या फिर सेमिनार में जाना काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको हर दिन कुछ छोटी छोटी आदतों को प्रैक्टिस करनी होगी। अपने लोगों से काम करवा कर नतीजे पैदा करवाना और अपने लोगों का ख्याल रखना। एक लीडर की 2 खास बातें होती हैं। एक के बाद एक स्किल को प्रैक्टिस करके आप बहुत जल्दी एक महान लीडर बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी द लीडर हैबिट की। तो दोस्तों, इस बुक को लिखा था रॉकटिम बोरवा ने। कैसी लगी आपको ये बुक समरी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी समरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।